लड़ी आइए जो आपके राम का मजाक बनाए, लड़ी आइए जो आपके प्रभु श्री कृष्ण का मजाक बनाए, लड़ जाओ जो हमारी ग्रंथों के ऊपर अत्याचार करे, ग्रंथों को गलत बताए, लड़ी आइए उन लोगों से जो हमारे आराध्य पे उन्हें बिठाए। बोले भारत माता की, बोले भारत माता की। अपनी वाणी को शुरू करने से पहले दो शब्द कहना चाहूंगा। यही आगाज है मेरा और यही अंजाम है मेरा। वतन पर मर मिटने का अरमान होना चाहिए। चाहे आप गीता पढ़े और चाहे पढ़े कुरान, हमारे सीने में सदा रहे हिंदुस्तान। सर्वप्रथम मां भारती के चरणों में नमन करता हूं और हम सबके आराध्य भूमिया सरकार एवं राघव सरकार, इनके भी श्री चरणों में नमन करता हूं। तो उपस्थित मंच पर सभी अतिथिगण और अपना कीमती समय निकालकर इस विद्यालय परिवार की ओर उनने अपना ध्यान दिया, उनने अपना केंद्र दिया और आकर उनने जो मंच की शोभा बढ़ाई, उन सभी अतिथिगणों को भी भूमिया सरकार पीठ की ओर से खूब खूब आशीर्वाद और खूब खूब साधुवाद। क्षेत्र से आए हुए सभी मनभावों एवं क्षेत्रीयगण, राष्ट्र से प्रेम करने वाले, राष्ट्रीय से लगाव रखने वाले, आज आपने जो कीमती समय यहाँ निकाला है, आप सभी को भी भूमिया सरकार पीठ की ओर से खूब खूब आशीर्वाद और खूब खूब साधुवाद। और हम देख रहे हैं, सुबह से आए तभी से हम देख रहे हैं हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे जो बैठे हैं, इनमें बड़ा उत्साह है, इनमें बड़ा जोश दिख रहा है और ये हमारे भविष्य के निर्माता है। कहीं ना कहीं इनसे हमारा भविष्य उज्जवल होगा और कहीं ना कहीं भारत में आने वाली गतिविधियों को ये अपने ध्यान के पूर्वक देखेंगे। तो इन सभी नन्हे मुन्ने देश के सिपाहियों को भी भूमिया सरकार पीठ की ओर से खूब खूब आशीर्वाद, खूब खूब साधुवाद। ऐसे ही निरंतर इस शिक्षा को ग्रहण कर शिक्षा का मान सम्मान रखकर हमें अपने मौलिक अधिकारों में जीकर इस देश की उन्नति करने का भी आप सभी को मां भारती और भूमिया सरकार आपको खूब खूब ऐसा अवसर प्रदान करे। ऐसी भूमिया सरकार पीठ से हम आपसे प्रार्थना करते हैं। हम प्रणाम करते हैं भारत मां भारती के वीर सपूतों को, जिन्हें मां भारती की आन बान और शान के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, अपने प्राणों का परित्याग किया और अपने इस जीवन का त्याग करके आज हमको स्वतंत्र रूप में, स्वतंत्र भारत में, स्वतंत्र मौलिक अधिकारों के रूप में बैठाकर आज उन्होंने जो हमें दिव्य शक्तियों के रूप में अपनी ऊर्जा दी है, ऐसे वीर सपूतों को भी हम दिल से नमन करते हैं और दिल से उनको प्रणाम करके उनकी चरणों की रज धूलि को अपने माथों पर लगाने का प्रयास करेंगे। ऐसा हम भी चाहते हैं कि आप सब इन वीर सपूतों की चरणों की रज धूलि अपने माथे से अवश्य लगाएं। मेरे लाडलो, जैसे कि हम सबको पता है कि 26 जनवरी को हमारा संविधान लागू हुआ और 15 अगस्त को हम सब आजाद हुए। हमारे वीर सपूतों के परित्याग को देखकर, उनके बलिदानों को देखकर आज उनको याद करने का दिन है। आज उनको हमें आंसुओं की धारा कहना, जब भी हम उनको याद करें आंसुओं की धार बहे, उन आंसुओं से भी उनके त्याग की पूर्ति नहीं कर सकते। ऐसे वीर सपूतों को भी हम खूब दिल से नमन करते हैं। एक बात और कहना चाहेंगे, केवल राष्ट्रगान में 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट खड़े होने से हमारी राष्ट्रभक्ति पूरी नहीं होगी प्यारे। केवल राष्ट्रगीत के समय पर खड़े होने के बाद और 2 मिनट 5 मिनट 1 मिनट खड़े होने से हमारी राष्ट्रभक्ति पूरी नहीं होगी। राष्ट्रभक्ति हमारी पूरी तब होगी, हमको लड़ना होगा उन गद्दारों से जो हमारी आस्था का मजाक बनाते हैं। हमको लड़ना होगा उन गद्दारों से जो हमारे भोले भाले भारतीयों को अपने मार्ग से भटका रहे हैं, उनका धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, उनको धर्म परिवर्तन करा के अलग अलग गतिविधियों में लेके जा रहे हैं, उनको भटका रहे हैं। हमें ऐसे लोगों से लड़ना है और जब हम ऐसे लोगों से लड़ना सीख जाएंगे तो समझ लेना कि हम सही राष्ट्रभक्ति का काम कर रहे हैं, सही अपने देश के लिए काम कर रहे हैं। लड़ी आइए जो आपके नाम का मजाक बनाए,
लड़े आइए जो आपके प्रभु श्री कृष्ण का मजाक बनाए, लड़ जाओ जो हमारी ग्रंथों के ऊपर अत्याचार करे, ग्रंथों को गलत बताए, लड़ आइए उन लोगों से जो हमारे आराध्य पे उंगली उठाए या हमारे आराध्य पे उंगली उठाए। धिक्कार है हमारे जीवन को, धिक्कार है कि हम अपने आराध्य पे उंगली उठाए और हम कुछ कर ना सके। हमें भारत माँ ने वो शक्ति दी है, हमारी माँ ने हमको जन्म दिया है, भारत माँ ने हमको जन्म दिया है, हम भारत की माटी में रहने वाले, भारत के कण कण को अपना मानने वाले, और वही भारत का कण कण अगर हमारे राम भगवान पे उंगली उठाए, हमारे कृष्ण भगवान पे उंगली उठाए तो हमारा मरना बेकार है, हमारा डूबना बेकार है, फिर हम भारत माँ के सपूत है ही ना। क्या आज हमारे पूर्व में हमारे क्रांतिकारी वीर सपूत अगर लड़ते नहीं तो आज हम आजाद होते, आज हम स्वतंत्र होते, आज हम एक होते, आज हम साथ होते? नहीं हो पाते। हमको साथ रखने के लिए उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी। इसी प्रकार हमारी आन पे, हमारी बान पे, हमारी शान पे जब भी कोई आवाज उठाएगा तो फिर हमको लड़ना पड़ेगा। ये हम अपने वीर सपूतों से सीखते हैं। बाकी समय का अभाव कम है, ज्यादा कुछ तो नहीं कहना है, कहना तो बहुत कुछ चाह रहे थे पर समय कम है, समय ज्यादा ले लिया हमारे रितेश जी ने। बाकी यहाँ के संचालक और इस विद्यालय परिवार की समिति ने जो अभूतपूर्व कार्य किया है, जो राष्ट्रीय पर्व ये बनाया है, ये राष्ट्रीय पर्व वास्तव में ही प्रसन्नता योग्य है। हम पूर्णिया सरकार पीठ से प्रार्थना करेंगे कि ऐसे ही इस विद्यालय में निरंतर ऐसे ही कार्यक्रम होते रहे और ऐसे ही राष्ट्र से प्रेम बना रहे, ऐसे ही भगवान से प्रेम बना रहे, ऐसे ही अपनी माँ से प्रेम बना रहे, ऐसे ही अपने परिवार से प्रेम बना रहे। और देखिए आप सभी बैठे हो तो एक बात और कहना चाहेंगे, ध्यान में आ गई तो कह दूं, मन है कि नहीं? जोर से बोलो और जोर से बोलो। ये धौलपुर वालों की आवाज ना लग रही हमें, इससे तुम्हारे एमपी वाले जोर बोलो, जोर से बोलो और जोर से बोलो। तो भारत माता की, भारत माता की। देखिए ये भारत देश ही एक ऐसा है जो एक नारा देता है, पता है कौन सा नारा देता है? कि विश्व का, विश्व का, विश्व का। ये भारत एक ऐसा देश है जहाँ पूरे विश्व का कल्याण करने की ईश्वर से कामना करता है। हम धन्य है कि हमें भारत देश मिला और धन्य है हमें कि भारत देश की माटी मिली, और इससे भी बड़ा धन्य हमारा ये है कि हमारे पिता राघव सरकार हमको मिले। इसलिए राघव सरकार के श्री चरणों में नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं और आप सभी से प्रार्थना करेंगे कि खूब मस्त रहे और ऐसे ही धार्मिक कार्यक्रमों में और ऐसे ही अपने माता पिता का नाम रोशन करते रहे। यहाँ की बच्चियों ने बड़ी अच्छी प्रस्तुति दी, हमें बड़ा अच्छा लगा। हमें अच्छा इसलिए लगा, हमने नीचे उतारेंगे तो और अच्छे से दिखेगा, इसलिए हमने उनको मंच से नीचे आने के लिए कहा कि हमने नीचे से कहो तो थोड़ा और अच्छे से देखे। बड़ा अच्छा लगा। यहाँ के बच्चे, हर बच्चे कलाकार हैं और ऐसे ही कलाकार बने रहें, खूब खूब आनंद करें।